गिरफ्तारी हो रही है, अब तो पूरे उसमें गिरफ्तारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार, वो किसान नेताओं की गिरफ्तारी करवा रही है। और सोच करके देखिए, इतनी हिम्मत सरकार के अंदर कहां से आती है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी करवाई जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी किसी की भी हो सकती है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है। पुलिस को जो लगता है कि हाँ ये व्यक्ति गलत है या कोई संगठन गलत है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन राकेश टिकैत किसान आंदोलन का एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर हाथ डालने से पहले सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद में क्या कुछ हो सकता है। सरकार को उन परिणामों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार ने आज राकेश टिकैत और उनके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से राकेश टिकैत को जो है वो हरियाणा की सरकारी रोडवेज की बसों में भर करके गिरफ्तार करके ले जाया गया। राकेश टिकैत ने अपने आप से ऐलान किया है कि अब तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई है और शांति के साथ में हम सब गिरफ्तारी देंगे। ये सर आगे चली गई, आगे भीड़ आगे जाली। जा रहे गिरफ्तारी हो रही है, अब तो पूरे उसमें गिरफ्तारी हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी। सबक सिखाएगा। गिरफ्तारी देंगे इस अत्याचारी सरकार को, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये कसीना का खून और पसीना खराब नहीं जाने देंगे। राकेश टिकैत और सभी किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस ज्यादा देर तक गिरफ्तार करके रख नहीं पाई, क्योंकि पुलिस को भी मालूम था कि आखिरकार जैसे ही राकेश टिकैत की और तमाम किसान नेताओं की गिरफ्तारी होगी तो वैसे ही किसान भड़क उठेंगे। और वही हुआ। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और सचिवालय की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि सभी शांति के साथ में अपनी गिरफ्तारियां दे, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये बार बार अपील की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़ी संख्या में किसानों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए। एक खबर आप देखिए, राकेश टिकैत ने ये ट्वीट किया। राकेश टिकैत ने खुद से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इसमें गिरफ्तारी वाली जो बात है वो उसमें कही गई है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है शाम को 6:51 पर। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसान साथियों समेत लगे सचिवालय करनाल में पहुंच चुके हैं। पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया था। ये गिरफ्तारी की बात जो है यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से खुद कही जा रही है कि पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन युवाओं के जोश के आगे पुलिस को छोड़ना पड़ा। किसान साथियों के साथ में लघु सचिवालय पर उपस्थित हूं, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे जीतेंगे करनाल हैशटैग। तो करनाल जो है वो इस वक्त देश की सुर्खियों में बना हुआ है और करनाल की तुलना अब लोग कश्मीर से कर रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर लोगों को कैद कर दिया जाता है, वैसे ही करनाल के अंदर किसानों को कैद कर दिया जा रहा है। राकेश टिकैत ने इसके बाद में एक और ट्वीट किया। ये ट्वीट आता है उनका शाम को 8:06 पर। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपने कपड़े और खाने का सामान मिनी सचिवालय करनाल पर ही मंगा रहे हैं, आराम से बात करेंगे इनसे और जब तक न्याय नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। राकेश टिकैत, फार्मर प्रोटेस्ट करनाल। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपने कपड़े, अपने रहने खाने पीने का सामान वो करनाल के सचिवालय पर ही मंगवा रहे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनसे बातचीत नहीं होगी, हम यहां से जाएंगे नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि करनाल प्रशासन के बीच में और 11 किसान नेताओं के साथ में, जिसमें गुरुराम चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, ये तमाम नेता मौजूद थे। 11 नेताओं के साथ में करनाल प्रशासन की 2.5 घंटे तक बातचीत होती है, लेकिन ये 2.5 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। और उसके बाद में अब राकेश टिकैत की तरफ से, तमाम किसान नेताओं की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब करनाल सचिवालय के बाहर से ही धरना चलेगा और वहीं पर पक्का लंगर जो है वो पक्का टेंट शेड वहां पर लगाई जाएगी और वहीं पर से धरना चलेगा। ये खबर, एक ट्वीट आप और देखिए
किसान एकता मोर्चा की तरफ से ट्वीट किया गया है। अनदर टॉक विद गवर्नमेंट फेल्ड, फार्मर्स लीडर हैव अनाउंस्ड दैट द फार्मर विल प्रोटेस्ट आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट टिल देयर डिमांड आर मेट, टेंट्स फॉर द सेम हैव बीन ऑर्डर्ड, करनाल प्रोटेस्ट अगेंस्ट लाठीचार्ज। शाम को 7:55 पर 7 अगस्त को यह ट्वीट किया जाता है। यहां पर किसान एकता मोर्चा की तरफ से भी ऐलान जो है वो किया गया है कि जो बातचीत हुई है सेक्रेटेरिएट में वो सिरे नहीं चढ़ पाई है, हमारी मांगे जो है वो नहीं मानी गई है और इसीलिए अब यहां पर टेंट मंगवाए जा रहे हैं। जो भी जरूरी सामान है, खाने पीने का सामान है, वो यहां पर मंगवाया जा रहा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम सचिवालय के बाहर से ही धरना जारी रखेंगे। ये किसान एकता मोर्चा की तरफ से कहा गया है। ये इसके साथ साथ जो है रमन ढाका ने भी ट्वीट किया था। 6 बजे इनका ट्वीट आता है रमन ढाका का। करनाल पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही हिरासत में लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सभी को छोड़ दिया है। तो हिरासत में लिया गया था, उसके बाद में छोड़ा गया। अब रमन ढाका ने एक और ट्वीट किया है। रमन ढाका ने लिखा है, ये शाम को 8:20 पर ट्वीट आया है इनका, 7 सितंबर का ही ट्वीट है। करनाल में जिला सचिवालय के आगे किसानों ने लगाया पक्का मोर्चा। तो पक्का मोर्चा जो है वो किसानों की तरफ से लगा दिया गया है। अब आप सोच करके देखिए किस तरह से किसान किस जज्बे के साथ में जुटे हुए हैं। अभी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत हुई, सारा का सारा किसान मोर्चा जो है वो वहां पर पहुंच गया, सारे किसान नेता वहां पर पहुंचे, लाखों की तादाद में लोग आए, बड़ी संख्या में जो है वो पंचायत हुई और यकीन मानिए हम लोग भी वहां पर गए थे। इतनी बड़ी जो है वो रैली होती है, उस रैली में जाना आना दूर पड़ता है काफी, उसके बावजूद जो है वो थकान भर देता है। लेकिन 2 दिन बाद में ही इतनी बड़ी रैली करना, बड़े बड़े जो नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तमाम नेता की आप बात करिए, उन नेताओं के बूते की बात नहीं है कि 2 दिन के अंदर आप एक इतनी बड़ी रैली यहां पर करें और अगले दूसरे ही दिन जो है वो आप इतनी बड़ी संख्या में ही लोगों को यहां पर भी इकट्ठा कर दें। यह आसान काम नहीं है। और उसके साथ साथ जो है यहां पर अगर बातचीत सफल नहीं रही, कोई नतीजा नहीं निकला, तो किसान नेता वहां से छोड़ करके वापस नहीं आ रहे। उन्होंने वहीं पर सचिवालय के बाहर टेंट लगवा दिया है और सचिवालय के बाहर से ही जो है अभी धरना चलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप वहीं पर जाकर के अपना खुट्टा गाड़ रहे हैं और यह खुट्टा गाड़ना जो है वो गांव देहात के लोगों को मजबूत करता है, गांव देहात के लोगों को इस आंदोलन में और कूदने को वो उनको प्रेरित करता है। आसान नहीं है अपना घर परिवार छोड़ करके, और ये वो लोग हैं जो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया है। केवल ऐसा नहीं है कि जिन किसानों के पास में कुछ नहीं है वही केवल आ गए, बड़े बड़े किसान भी हैं, जो किसान वहां पर समृद्ध किसान है वो भी हैं, जिन किसानों की जो है बड़े बड़ा कर्जा जिनके ऊपर सिर है वो भी हैं, सब कुछ अपना घर परिवार छोड़ करके वहां पर हैं। तो सवाल यही है कि इन किसानों को मुट्ठी भर कह करके सरकार खारिज करती रही, लेकिन ये मुट्ठी भर किसान अब लाखों की तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और आपके सचिवालय के बाहर ये डट करके आपका मुकाबला कर रहे हैं। सरकार कितनी देर तक ठहर पाती है, सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे, क्योंकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है और करनाल के अंदर अभी भी खबरें यही आ रही है कि इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अभी भी इंटरनेट बंद करने की शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही है। इसलिए इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक खबर पहुंच सके, लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि आखिरकार करनाल में क्या कुछ हो रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।